मैं मार्केट से आंवले लेकर आई हूँ। ये 300 ग्राम है। एक आंवला मैंने खाया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकी, तो सोचा ऐसे आंवले की कोई रेसिपी बना दें जिससे कि सभी लोग अच्छे से खा सकें। तो हमने आंवलों को अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। 2.5 से 3 गिलास तक हम पानी डालेंगे और अब हम ढक्कन से कवर करके गैस पे चढ़ा देते हैं। 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट के बाद हम खोल कर देख लेते हैं। अगर चाकू अंदर जा रही है तो आंवले पक गए हैं। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। तो अब हम ढक्कन से कवर करते हैं और आंवलों को इसी पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पानी को हम अलग नहीं करेंगे। फ्लेम को बंद कर दिया है हमने। अब आंवले पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम ढक्कन को खोलते हैं और चलिए देखते हैं कि कितने ठंडे हुए हैं। तो हम हाथ लगा रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, हल्के से गुनगुने हैं और ये देखिए इनमें क्रैक भी आ गया है। तो अब हम सारी कलियां को अलग अलग कर लेंगे। तो आंवले के जो बीज हैं इनको हम अलग कर देंगे और जो कलियां हैं इनको अलग कर देंगे और इन कलियों को इसी पानी में डालते जाएंगे। आंवले का पानी भी बहुत पौष्टिक होता है, इसको हम फेंकेंगे नहीं। फटाफट गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल पहले से पड़ा है। ये ऑयल की कढ़ाई है। थोड़ा सा तेल हम और डाल देते हैं। अब हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा का, आधा छोटा चम्मच सौंफ का, 4 से 5 यहाँ हम साबुत लौंग ले रहे हैं, इनको डाल देते हैं। ये 1.5 इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, इसको भी डाल देते हैं और हिलाकर थोड़ा सा मसालों को भून लेते हैं। तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं सूखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। 2 मिर्च हैं, हल्का सा भून लेती हूँ। ऊपर से अब डालती हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी का और अब मैं आंवले को पानी के साथ डाल देती हूँ। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, पानी को बिल्कुल भी अलग नहीं करना है आंवले से, आंवले के साथ ही पानी को पकाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, 300 ग्राम आंवले थे तो 300 ग्राम हमने गुड़ ले लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और साथ में अब हम गुड़ को भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आंवले में हम डालते हैं स्वाद के अनुसार सादा नमक और काला नमक, दोनों को हमने आधा आधा डाला है। और 1 चम्मच हम डालेंगे भर करके सौंफ। सौंफ के पाउडर को हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ था, तो वो हमने डाल दिया। और अब हम डालेंगे अदरक। अदरक को डायरेक्ट जैसे चाय में घिस कर डालते हैं, इस तरह से घिस कर डाल दीजिए, बेहतरीन स्वाद इसी से आएगा। तो ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, इतना हमने घिस दिया और जो एक्स्ट्रा था उतना निकाल लिया है। और अब हम डाल रहे हैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें तीखापन नहीं है, हल्का सा रेड कलर हो जाएगा। तो अब अच्छे से सारे मसालों को हम हिला लेते हैं गुड़ के साथ में। फ्लेम को मीडियम रखते हैं और पकने देते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल लेते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। पहले से थोड़े गाढ़े हो गए हैं और थोड़े गल भी गए हैं, तो इनको चलाते हुए हम दबाएंगे और दबा करके थोड़ा सा और टुकड़े कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आंवले के जो टुकड़े हैं वो थोड़े छोटे हो जाएंगे और थोड़ा सा इनमें गाढ़ापन भी आ जाएगा। और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये पक रही है और बेहतरीन खुशबू उड़ रही है। 5 मिनट के लिए अब हम और पका लेते हैं, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं और बचे खुचे जो भी आंवले के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको थोड़ा सा पुश करके हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा पकाते हुए और गाढ़ा कर लिया है। जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना आप सुखा करके गाढ़ा कर सकते हैं। फ्रेंड मेरी इस रेसिपी को देखकर आप एक बार इस तरह से आंवले ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। घर में बच्चे बूढ़े सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आंवले लगभग रेडी हो गए हैं। हम क्या करते हैं, इस स्टेज पर आंवले की जो चाशनी है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ये गाढ़ी लग रही है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी होगी। तो इसको हम थोड़ा सा लेते हैं और प्लेट में डाल करके देखते हैं कि इसमें परफेक्ट गाढ़ापन आया है या नहीं आया है। तो हम थोड़ा सा लेंगे और हाथों के बीच में दबा करके चेक कर लेंगे। तो ये बराबर चिपक रही है, यानी कि आंवले सही पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक आंवले के टुकड़े को उठाते हैं और इसको चम्मच से दबा करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, अगर हम चम्मच से दबा रहे हैं तो ये पूरी तरह से फट रहे हैं। अब ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस इसी स्टेज तक हमें आंवलों को पकाना है। तो ये बनने में बिल्कुल साधारण सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है।
एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिए। आपके मनपसंद गाढ़ापन आ जाए तब आप गैस को भी बंद कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है। अभी ये बाद में और गाढ़े होंगे। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लेती हूँ। छोटे साइज़ का नींबू है और इसका मैंने रस निचोड़ लिया। इससे क्या होगा, जो आंवले में एक कसैलापन होता है वो मेंटेन हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर बनकर सामने आएगा। अब आप मिर्चों को निकाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा मसाले जो बड़े बड़े हैं उनको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लाल मिर्चों को निकाल लिया है और बाकी के मसाले मैंने नहीं निकाले हैं। तो 10 मिनट बाद ये देखिए आंवले और ठंडे हो गए हैं। तो इनको अब हम बरनी में भर सकते हैं। तो एक मैंने कांच की बोतल ली हुई है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसी में हम आंवलों को भरेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि मुझे और आपको क्या बनाकर दिखाना चाहिए और आपके यहाँ आंवले की किस किस तरह की रेसिपी बनाई जाती है वो भी आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो जितनी भी मैंने आंवले बनाए थे ये 600 ग्राम वज़न के आंवले हो गए हैं और ये सारे एक बोतल में आ गए हैं। मैं इन आंवलों को फ्रिज में रखने वाली हूँ और ये आंवले अभी से खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा खट्टा मीठा आंवले का अचार बनकर तैयार है। इसको फ्रिज में रख के आप 2 महीने तक खा सकते हैं। बाहर भी रख देंगे तो भी 15 दिन तक इसको कुछ भी होने वाला नहीं है। और आंवले के सीजन में अगर आपको क्विक रेसिपी बनानी है अचार की तो खट्टा मीठा ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हमने नींबू निचोड़ा है जिसकी वजह से इसमें दाने जो बन जाते हैं चीनी या गुड़ के वो भी नहीं बनेंगे और ऐसा ही बना रहेगा। थोड़ा सा गाढ़ा होगा जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी अचार है और आप उसको पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खाएं। तो फ्रेंड, इसको एक बार आप बनाएं और फिर मुझे बताएं कि जब आपने बनाया ये अचार तो कैसा बना है, आपको पसंद आया या नहीं। और पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।